कार्यकर्ताओं के सम्मान में कुकुड़ेश्वर में आयोजित विशाल सम्मेलन का सफल आयोजन इस बात की गवाही दे गया कि मनासा विधानसभा में माधव के खिलाफ आक्रोश का पैमाना कितना है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो कर्तव्य माधव को निभाना था, उसके ठीक विपरीत उनकी कार्यप्रणाली और आचरण की खुली किताब कार्यकर्ता सम्मेलन में रखी गई, जहां गंभीर आरोपों के साथ माधव को हर किसी ने कोसा। विधायक से मिली प्रताड़ना, दर्द और अपमान से आहत कार्यकर्ता खुलकर सामने आया और बीते 5 वर्षों की आप बीती कुछ इस तरह सुनाई मानो किसी बाहुबली के आतंक का बखान किया जा रहा हो। एक विधायक को लेकर सामने आया कारनामों का यह पुलिंदा शर्मनाक और चिंतित कर देने वाला है। यह हैरत कर देने वाला है कि जिस प्रत्याशी के खिलाफ आम मतदाता से लेकर पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता और क्षेत्रीय भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक साथ खड़ा है, ऐसे प्रत्याशी पर अनुशासित पार्टी माने जाने वाली भाजपा ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत कर भरोसा जता दिया। एक ऐसा प्रत्याशी जिसने विधायक रहते भ्रष्टाचार और दुराचार की सारी हदें पार कर दी। रेत की दलाली से लेकर विभागों की दलाली, कमीशनबाजी, तानाशाही और घपले घोटाले से जुड़े गंभीर आरोपों से घिरे माधव की उम्मीदवारी पर अब भाजपा हाईकमान को भी शायद झुकना पड़ सकता है। और यदि मनासा सीट पर टिकट बदलने पर विचार नहीं हुआ तो कार्यकर्ता हवा का रुख भी बदल सकता है। और लगभग यह तय है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री कैलाश चावला चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। चावल मात्र है, पूरे क्षेत्र में ये कहानियां हर घर घर में है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें विधायक के द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति ना हो। उनकी भाषा में गालियां इस तरीके से है, तो मैंने जैसा निवेदन किया तो मोदी को भी गाली बक रहे, हिंदुत्व को गाली बक रहे, कार्यकर्ता कहाँ छोड़ेंगे। तो उनका ये मेरे को तो यही समझ नहीं आता है कि जिस खानदान में उन्होंने जन्म लिया उसमें संस्कार उनके पास कहाँ से आ गए। यह आश्चर्यजनक खोज का विषय है कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं को गालियां देकर वो क्या पाना चाहते हैं। और कब तक आपको वोट भी दे, आपके साथ घूमे, आपके लिए पैसा खर्च करे, आपको वोट दिलाए, धूल खाए, पसीना बहाए, और उसका तुमको क्या मिलेगा? तेरी माँ का, तेरी बहन का। तो ऐसे आदमी कौन पसंद करेगा? ऐसे आदमी कौन वोट देगा? भ्रष्टाचार सीमा लांघ चुका है। रेत की कहानी तो सबको मालूम है, उसके कई वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। अब उनको कैसे जुटलाया जा सकता है? और उनको देखने के बाद क्या जनता वोट देगी अपेक्षा कर सकती है? बीजेपी करती है तो गलत फहमी में बीजेपी। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उम्मीदवार बदलना चाहिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में आतंक के बावजूद अगर कार्यकर्ता आए हैं तो मैं मानता हूं कि उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए, प्रदेश को आगाह करने के लिए, प्रदेश को आग्रह करने के लिए वो यहाँ तक रिस्क लेके आए। कल पता नहीं कितने लोगों के साथ मिसबिहेव होगा। ये ऑडियो देखे जाएंगे, लाइव देखा जाएगा और कार्यकर्ताओं को चुन चुन के कहा जाएगा तू क्यों गया था। माँ बहन की जाएगी उनके साथ, तेरे को निपटा देंगे कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों के अगर राजनीति में रहे तो कहता पार्टी अपनी जगह पर, लोकतंत्र को तो बचाना जरूरी है। अगर लोकतंत्र में ऐसे लोग अगर हावी हो गए तो फिर तो यूपी बिहार बनने में हमको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा योगी ने वहाँ शासन ठीक किया वैसा यहाँ भी मनासा में हमको करना पड़ेगा, उसके बिना ठीक नहीं होगा। प्राथमिकता क्या रहेगी इस पूरे कार्यक्रम के बाद आपके, कि कमल के निशान पर आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं या जो है टिकट बदलाने की मांग रहे हैं? हमारी टिकट बदलाने की मांग है। हम नहीं चाहते कि हम पार्टी के खिलाफ जाएं, क्योंकि इस पार्टी को खड़ा करने में हमने और हमारे बाप दादाओं ने बहुत मेहनत की है। मर्यादा में हम रहना चाहते हैं और कहा गया है आपातकाले मर्यादा नास्ति। अगर आपातकाल ही आ जाए फिर मर्यादा वाली बात नहीं मानी जा सकती है। अगर कहीं आग लग रही है और कोई बहू फंस गई तो ससुर को हाथ पकड़ के भी निकालना पड़ा तो निकालेगा, उस समय थोड़ी करेगा कि मेरी बहू में हाथ कैसे पकड़ लूं। तो आपातकाल में कोई भी निर्णय, अच्छा हम कुछ करें ना करें, जनता तो निर्णय कर चुकी है। जिस गांव में आप खुद जाके देख लीजिए, गांव में हर आदमी कहता है यूँ तो नहीं चलेगा, अन्य तो बदलो, नहीं आपके मैं तो वोट नहीं दूंगा अन्य। तो फिर जब जनता ही पलट जाए, कार्यकर्ता को तो हम समझा लें, हाथ भी जोड़ लें, डांट भी दे, और जनता को कौन समझाएगा? जब जनता विद्रोह करती है तो अच्छे अच्छे लोग परास्त हो जाते हैं।
आपके साथ विजय सिंह मालाड भी है, राजेश लड्डा जी भी है और भी अन्य दावेदार हैं जो दौड़ में थे। कौन होगा नेता, किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा यदि पार्टी आपकी बात नहीं सुनती और इनका टिकट नहीं, मैंने फिर आप बात को फिर घुमा के वहीं ला रहे हैं। मेरा कहना, हम तो पार्टी से बात करने जाएंगे कल, जैसा मैंने घोषणा भी की है। पार्टी बदले, पार्टी जिसको चाहे दे। ये जो पोस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कैलाश चावला चुनाव लड़ना चाहिए या कैलाश चावला करवा रहा है, मैं इससे बिल्कुल परे हूँ। मैं इसको नहीं मानता हूँ। मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा उम्मीदवार मिले, वो जिसका भी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव देगी वो उसका काम करेंगे। संगठन ने सोच समझकर टिकट दिया है, कई लोग रेस में थे, बहुत गहन विचार विमर्श इस बार हो रहा है, कई सांसदों को, मंत्रियों को जो है उतारा गया है। विनिंग कैंडिडेट माना गया था मारू जी को, शायद ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, इसलिए उनको टिकट दिया गया। क्या आघात पहुंचेगा इस आंदोलन से या इस? देखिए, इस आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी बनासा में बचेगी, उसकी जड़ें बचेगी, कार्यकर्ता बचेगा, और उसको बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बदला तो क्या रहेगा प्रत्याशी? देखिए, आज हम इस बारे में नहीं कह सकते, हम भोपाल जाने के बाद बात करेंगे। कहीं भी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बदले, यदि ऐसी स्थिति रही तो अंतिम क्या फैसला रहेगा? मेरा क्या कहना है, आज इस स्थिति पर बात करने की कोई स्थिति नहीं है। भाषण में कई वक्ताओं ने कहा है कि यदि पार्टी टिकट नहीं बदलती है तो हम लोग अपना नेता। देखिए, ये बावाइश में कुछ कार्यकर्ता ने बोला होगा, पर सम्मेलन का उद्देश्य ये नहीं है और न हमारी ऐसी कोई नीयत है कि हम घोषणा यहाँ कर दें किसको लड़ाएंगे, क्योंकि निर्णय करना पार्टी का काम है। हम कार्यकर्ता हैं, निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, निर्णय पार्टी करेगी। रावण की उपमा दी गई है, पंचक की बात हुई है, क्या बात हुई है? बात ये है, जो उनके कर्म है उनके हिसाब से उनको रावण की उपमा दी गई है। ठीक है।